हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। तो आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आए, मेजर गौरव की वीडियो। बिना किसी तरह के क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, चंद्रयान के बारे में सारी डिटेल जानेंगे। तो बिना किसी तरह के काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं। 378 करोड़ में ये पूरा मिशन इसरो ने गो कर दिया। इससे ज्यादा तो पैसा सनी पाजी की गदर 2 ने कमाया बिना हैंडपंप उखाड़े। आदित्य L1 यहां से टेक ऑफ करता है, जाएगा 15 लाख किलोमीटर। भाई साहब 15 लाख ना, वाइल इट्स ओके, 2-3-4 बार महीने में आपने कर दिया। आपका डेली यही काम है। उन माओं को कौन जवाब देगा, उन बीवियों। और काकड़ साहब है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, कह रहे हैं यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों PSLV C-57 यानी कि आदित्य L1 ये उड़ गया है सूरज की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधकार से उजाले की ओर का सफर इसने तय कर दिया है। चंद्रयान की भव्य सफलता के बाद अब आदित्य L1 गया है सूरज को ऑब्जर्व करने। वहां का माहौल क्या है, वहां का एनवायरनमेंट क्या है, वहां पे वेव्स किस तरीके की होती हैं, स्पेस में क्या होता है और सूरज के आसपास क्या है एनर्जी, दुनिया भर की चीजें। इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास लिखी हुई, अगर मैं बताना शुरू करूंगा दोस्तों तो ये स्टोरी खत्म ही नहीं होगी। इतना काम है आदित्य के पास। लोग ना बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। पीपल आर सेइंग कि यार क्या कर दिया इसरो ने, क्या कर दिया। और सिर्फ मैं आपको आदित्य L1 के बारे में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन 378 करोड़ रुपए, करेक्ट, 378 करोड़ में यह पूरा मिशन इसरो ने गो कर दिया। इससे ज्यादा तो पैसा सनी पाजी की गदर 2 ने कमाया बिना हैंडपंप उखाड़े। अब आप ये देखो कि कितने किफायती दामों में इसरो कर रहा है वर्ल्ड क्लास मिशन। तो अब बाकी जो स्पेस एजेंसीज है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बाकी स्पेस एजेंसीज में अब ये होड़ है कि यार ये जो चीज हम लोग लाख रुपए की कर रहे थे, 1000 रुपए की कैसे कर लेते हैं, या 10,000 की कैसे कर लेते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, लाखों में या तो करोड़ों, कई हजार करोड़, 100 करोड़ की बात होती है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक एक उदाहरण देके आपको बात कर रहा हूं। इतने सस्ते में कैसे कर लेते हो, वही वर्ल्ड क्लास चीज, वही जबरदस्त चीज, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो क्या ये आदित्य L1 का लिफ्ट ऑफ ठीक रहता? नहीं रहता, फेल हो जाता। फेल नहीं हुआ, पास हो गया। क्यों? क्वालिटी A1 है, लेकिन दाम कम है। तो लोग अब सोच रहे हैं यार कि ये इंडिया से ही काम करो, इंडिया से ही काम करो। जब इंडिया इतने सस्ते दामों में इतनी एफिशिएंटली चीज कर लेता है तो व्हाई नॉट। तो अब दोस्तों, अब भारत के पीछे होड़ लग रही कि साहब हमारी सैटेलाइट भेजो, हमारा रॉकेट भेजो, इतने में कर दो, इतने में कर दो। अब इस पे बात आ गई है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज शाउट आउट टू द साइंटिस्ट एट इसरो। सर सल्यूट आपको। सोमनाथ साहब चेयरमैन इसरो, आपको सर डबल सल्यूट, और आपके साइंटिस्ट को डबल सल्यूट। जबरदस्त काम, वी आर सो प्राउड। आज अब मैं आपको आदित्य L1 के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा जो हमारे नोट्स हैं इनमें से, कि जो सोलर एक्टिविटीज हैं और इनका इफेक्ट है स्पेस के वेदर पे, ठीक है ना। स्पेस वेदर के ऊपर ये स्टडी करेगा। तो दोस्तों आदित्य L1 है, ये है रिमोट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर कोरोना एंड कंडक्ट इन सीटू ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर विंड। तो सोलर विंड है, उसको भी देखेगा ये। और इसके अलावा ये कह रहा है कि लैग्रैंगियन पॉइंट, ये लैग्रैंगियन पॉइंट पे जाएगा। L1 इज लैग्रैंगियन 1, जो आदित्य L1 है ना, L1 लैग्रैंगियन 1। इसेंशियली स्टोरी क्या है दोस्तों कि ये 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। सोचो यार, मैं तो सोच के परेशान हो गया। ठीक है, मैं नोएडा में रहता हूं और वहां पे 30-35 किलोमीटर दूर टर्मिनल 3 है। हमारे यहां से 30-35-40 किलोमीटर होगा टर्मिनल 3 एयरपोर्ट दिल्ली का, उसमें मौत आती है यार। बैंगलोर जाता हूं तो एयरपोर्ट पहुंचने में मौत आती है शहर से। छोटी छोटी चीजें सोचो यार। कभी किसी दोस्त ने बोल दिया भाई आजा मानेसर में बैठेंगे, पसीने निकल गए यार, मानेसर में बुला लिया, दोस्त मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कोई इसको लाइटली नहीं बात कर, मैं सिर्फ बता रहा हूं जो हमारी आम जिंदगी में जो हम डिस्टेंसेस कवर करते हैं ना, हमें कितने भारी लगते हैं यार। आप उस तरीके से समझिए, आसान शब्दों में। छोटा दूर जाना पड़ता है, लोग कहते हैं यार बड़ा बड़ा स्ट्रेस है यार, कौन जाएगा इतनी दूर, भीड़ भड़क्का, टेंशन, कैसे करेंगे प्लान, कैसे जाएंगे, कौन सी रूट, GPS। आप ये सोचिए कि चंद्रयान यहां पे भेजते हैं, वो ऑर्बिट लेता है, स्लिंग करता है, चांद पे जाता है, परफेक्ट लैंड करता है। ये
आदित्य L1 यहां से टेक ऑफ करता है, जाएगा 15 लाख किलोमीटर भाई साहब, 15 लाख किलोमीटर ट्रैवल करके जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और इससे यह पता लगता है कि हमारे साइंटिस्ट ने क्या हासिल करा है देश के लिए। यह बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहां पे हमारे पास एक और बड़ी धाकड़ खबर है। देखिए, अच्छी खबर के लिए भारत और बुरी खबर के लिए पाकिस्तान। ओके, लेट्स गो टू पाकिस्तान। कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा, आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। चलिए आपको हम ले चलते हैं इस्लामाबाद। ठीक है भाइयों, इस्लामाबाद। देखिए, पाकिस्तान का जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवर उल हक काकड़, ये कहता है कि जो बिजली के बिल है ना, ठीक है, ये जो बिजली के बिल हैं जिसके लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जिसको जला रहे हैं, लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे हमला कर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, ऑलराइट, लोगों ने हथौड़े लेके मीटर तोड़ दिए, अपने खंबे जला दिए लोगों ने। वो कह रहा है यार ये नॉन इशू है। वो कहता पाकिस्तानी ऐसी जो मीडिया इसको कवर कर रहा है, ये ऐसी मायूसी फैला रहा है यार, मीडिया फालतू की बातें करता है मीडिया यार, इसको मीडिया को 2 रुपए की तमीज नहीं है पाकिस्तानी मीडिया को। कह रहा है इशू है ही नहीं। यानी कि जिस बंदे की 30,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है, सुनिए ध्यान से, और ये एक्चुअल हो रहा है पाकिस्तान में, मैं आपको गलत बात नहीं बता रहा, ये करेक्ट फिगर्स हैं। जिस बंदे की 30,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है, वो 20,000 रुपए बिजली का बिल दे रहा है। यही बात काकड़ साहब है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, कह रहे हैं यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो। तो क्या हुआ, 30 में से 20 अगर तुमने बिजली का बिल दे दिया। अच्छा, बिजली भी नहीं आती पाकिस्तान में ढंग से, प्रॉब्लम ये नहीं है 20,000 की, 20,000 दे दो, बिजली भी नहीं आती पाकिस्तान में, उसमें भी हो रही है 12-12 घंटे लोड शेडिंग। अच्छा जी, इनका ये कह रहे हैं कि साहब एक तो ये चीज है, कह रहा है इट इज नॉट अ वेरी सीरियस इशू, ये कोई ज्यादा गंभीर मामला नहीं है जितना आप लोग छाती में लगा के हाय तौबा कर रहे हो, अपनी छातियां पीट रहे हो, कि इतना कोई सीरियस मामला नहीं है, डोंट बी वेरी इमोशनल अबाउट इट। फिर कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इलेक्शन मोड में आ गई और इसको एक सोशल कॉज बना रही हैं कि सामाजिक बात है, ये समाज वमाज की बात नहीं है। और जिस बंदे की 70 से लेकर 80% जिसकी तनख्वाह बिजली के बिल में जा रही है भरने के लिए, अगर वो रो रहा है कि भाई साहब ये मैं अपने 100 रुपए में से 80 रुपए तो आपने बिजली के बिल से ले लिए, या 100 रुपए में से 70 रुपए तो बिजली का बिल हो गया, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मैं माँ बाप की दवाइयां कैसे पूरी करूंगा, मैं दफ्तर कैसे पहुंचूंगा, मैं खुद क्या खाऊंगा, है ना, बीवी बीमार हो गई उसका इलाज कैसे करवाऊंगा, समझ रहे हैं आप, घर का किराया कैसे दूंगा। कह रहा है ये सब देखो ये बच्चों वाली बातें हैं, पता नहीं है पूरी पाकिस्तानी कौम में मैच्योरिटी कब आएगी। मेन थिंग इज बिजली का बिल, है ना। अब देखो ये बिजली के बिल में इसने बात करी, आई रियलाइज दैट पोजीशन, है ना, मैं समझता हूं किसकी पोजीशन रियलाइज कर रहा है वो, आवाम की नहीं, जो नेता हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनकी। कह रहा है रियलाइज दैट पोजीशन, यार अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं भी यही बात कहता। यानी कि सब चुनावी बातें हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 15-20 लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया तो क्या बात है, तो घर की बात है, दैट्स ऑल राइट। अच्छा, केयरटेकर पीएम ने यह क्लेम करा कि सिक्योरिटी फोर्सेस आर नॉट यूजिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड पेइंग द बिल विद द एलोकेटेड फाइनेंशियल बजट। जो फौज है पाकिस्तान की, इनको ये कहना पड़ा कि फौज मुफ्त का नहीं खा रही, पाकिस्तानी आर्मी, वो भी अपने पूरे। भाई साहब इन्होंने ये नहीं बोला कि कितना बिल दे रही है पर यूनिट। मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, और कमेंट में आप जरूर लिखना कि आपको कितना पर यूनिट पैसा देना पड़ता है, और पाकिस्तानी फौज का जो अफसर है वो कितने रुपए पर यूनिट देता है। आप सिंपल सी ये बात बताओ, बाकी सब छोड़ो, पैसा देता है पर एक बात बताओ, अगर आपका यूनिट 50 रुपए यूनिट है, आपका एक यूनिट का कॉस्ट 50 रुपए यूनिट है, 60 रुपए यूनिट है, और वही चीज पाकिस्तानी आर्मी का अफसर 5 रुपए यूनिट दे रहा है, तो क्या वो फ्री नहीं है। मुझे नहीं पता वो 5 रुपए दे रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ मुझे। भाई मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूं, थैंक गॉड आप हैं पाकिस्तान में, आप फंसे हुए, आप बताओ कितना दे रहा है। अच्छा जी, वापडा एम्प्लॉइज वर यूजिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स एंड द यूसेज वुड बी रैशनलाइज्ड स्पेशली फॉर हाई ग्रेड ऑफिसर्स, सम ऑफ हुम आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, वापडा के जो हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो जनरेशन कंपनीज हैं, उनके अधिकारी जो हैं वो मुफ्त की बिजली यूज कर रहे हैं, उसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। फिर बोला कि पीपल आर ज्वाइनिंग नेशन वाइड प्रोटेस्ट एवरी डे अगेंस्ट एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। ये सब लोग आ रहे हैं सड़क पे, ये मान रहे हैं। अच्छा, लोगों ने पाकिस्तानी नोट जलाना शुरू कर दिए भाई साहब, ये ARY न्यूज कह रही है, आप समझ रहे हैं, करेंसी नोट। और वैसे भी पाकिस्तानी नोट की वैल्यू तो रही नहीं, 305 पे डॉलर चल रहा है, तो भाई उन्होंने बोला कि ये तो रद्दी, ये तो टिश्यू पेपर है, ये देखो ये है टिश्यू पेपर, ठीक है जी। ये मेजर ने पहुंची नाक पाकिस्तानी रुपए से,
इसमें थी जिन्ना की फोटो। अच्छा, तो भाई साहब ये चीज है कि फ्री का उनका मतलब उनका पैसा तो इट्स नथिंग लाइक टॉयलेट पेपर, इज लाइक टॉयलेट पेपर, लाइक टिश्यू पेपर। अब लोग करेंसी नोट जला रहे हैं, ARY की न्यूज है, मैं नहीं बोल रहा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों इसमें? आप सोचो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। देखो, मैंने कल भी ना मेजरली राइट, एक हमारा दूसरा चैनल है मेजरली राइट, तो उसमें हम छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के वीडियोस देते हैं। यार एक बात बताओ, ये जो पूरा मामला है ना, कल मैंने कवर करा था, पाकिस्तान में इतना सॉलिड निज़ाम है बॉस, इतना सॉलिड मामला है पाकिस्तान में कि मैं तो नॉर्मली जब सैल्यूट करता हूं दुनिया भर के लोगों को, मैं एक हाथ से सैल्यूट करता हूं, पाकिस्तानियों के लिए मैं कह रहा हूं मैं दोनों हाथ से सैल्यूट कर रहा हूं। क्या करा इन लोगों ने आपको पता है? आप मेजरली राइट में देखना, कल का वीडियो पड़ा हुआ है। इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो सुसाइड कर रही है। यार बिजली के बिल ना बहुत ऊंचे हैं यार, बहुत हाई बिजली के बिल हैं, लोगों के घर नहीं चल रहे, इनका दर्द कम करना है किसी तरीके से, बहुत बेचारों के दर्द है यार, इनकी पसलियां कड़कड़ कर रही हैं, कुछ हमें पाकिस्तानी आवाम का दर्द कम करना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, रातों रात सितंबर की 1 तारीख को, है ना, तेल जो गाड़ी में डलता है उसको 20 रुपए लीटर बढ़ा दिया। अब पाकिस्तानी आवाम पेट्रोल और डीजल को लेकर चीखने लगी, तो पाकिस्तान की सरकार ने बोला एक मिनट, तुम ये कह रहे थे ना कि बिजली का दर्द है, अब एक बात बताओ, बिजली का दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि दूसरा दर्द हमने बढ़ा दिया, तो बिजली का दर्द कम है ना यार। दैट वाज द मेन एम, बिजली का दर्द। देखो, हमारी ये गारंटी नहीं थी कि आपका बिजली का दर्द खत्म हो जाएगा, कुछ हमें बिजली का दर्द हम कम कर देंगे, वो हमने कम कर दिया, दूसरा दर्द हमने बढ़ा दिया। उसने चुटकुला सुना था, बड़ा फेमस चुटकुला है, आपने कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज मन चाह रहा है पाकिस्तान को लेकर ना ये चुटकुला सुनाने का। एक बार क्या होता है कि जंगल में सारे प्राणी होते हैं, सारे क्रीचर होते हैं जंगल में, तो वो बंदर आता है और बंदर कहता है कि यार ये तो शेर है, शेर तो राजा है जंगल का, और ये कौन सी डेमोक्रेसी है यार, लोकतंत्र होना चाहिए, सब लोग वोट देंगे, वोट दे के राजा को चुनेंगे, चुनाव होगा राजा का। ऐसे ही नहीं कि जंगल शेर का राजा है, किसी ने मुहावरा बना दिया तो जंगल ही आके, वो शेर आके अपने जंगल वाले थ्रोन पे बैठ गया। नो, नॉट एट ऑल, आपको प्रॉपर चुनाव करने हैं। तो अब क्या हुआ, जंगल में हुआ चुनाव, उस चुनाव में जीत गया बंदर बन गया राजा बन गया। अच्छा, शेर को भूख लगी, कुछ दिनों के बाद शेर को भूख लगी, तो शेर ने बकरी का मेमना पकड़ लिया, और शेर कहता है कि आज का मेरा लंच यही है, आज मैं बकरी का मेमना खाऊंगा। बकरी परेशान, बंदर राजा प्लीज मेरे मेमने को बचाओ। तो बंदर ने बोला, बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई राजा है, तुम्हारा भाई बचाएगा उसको, ठीक है। तो बंदर गया सामने, देखिए ये बंदर है, ये बकरी है, रो रही है, वहां पे शेर ने अपने पंजे के नीचे मेमने को दबा रखा है, लंच बिल्कुल तैयार है उसका, ठीक है। अब बंदर चढ़ा पेड़ पे, एक पेड़ पे चढ़ा बंदर, वहां से नीचे छलांग मारी, नीचे आया, दूसरे पेड़ पे, तीसरे, आधे घंटे पेड़ से उतर रहा कूद रहा। बकरी ने भी देखा बंदर पेड़ पे चढ़ रहा उतर रहा। बकरी ने पूछा, बंदर राजा एक बात बताओ, जब तक तुम्हें उछल कूद करोगे शेर तो मेरे बच्चे को खा जाएगा। तो उससे कहता है, बकरी बहन देख, शेर तेरे बच्चे को खाए ना खाए वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरी भागदौड़ में कोई कमी है तो बता। कोई कमी है मेरी भागदौड़ में? नहीं ना। यही तो पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं, वही बंदर है, इनकी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है दोस्तों, इनकी कभी देखना, इनकी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, पूरा भागदौड़ कर रहे हैं वो, ठीक है। शेर मेमने को खा जाए वो अलग चीज है, लेकिन दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। काकड़ साहब भी वही है, बंदर ऊपर से नीचे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और खबर है पाकिस्तान की खबर हमने सुनाई थी ना कल परसों आपको, कि 9 बंदे मर गए पाकिस्तानी फौज के, और उनको ठोक दिया था, और पता नहीं लोग कह रहे हैं कि 2 दर्जन घायल हो गए, लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ बता रहे हैं कि 10-15 ही 12 ही घायल हुए, लेकिन असल में 2 दर्जन। याद है कल हमने न्यूज़ कवर करी थी। आज एक और अटैक हो गया, एक मेजर को निपटा दिया। मेजर का नाम है, पाकिस्तान का मेजर है आमिर अजीज को निपटा दिया, और सिपाही मोहम्मद आरिफ को निपटा दिया। गन बैटल विद टेररिस्ट इन मीरान शाह, ये नॉर्थ वजीरिस्तान में ARY की न्यूज़ है। और ISPR ने बोला है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्टेड एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, IBO बोलते हैं उसको हम लोग। तो IBO में क्या होता है कि खबर पता लगती है अपने सोर्सेस से, सूत्रों से, कि भाई वहां पे आतंकवादी हैं, इनको चुपचाप पता लगी, चुपचाप गए वहां पे। इनका ये काम था कि ये जाके चुपचाप आतंकवादियों को मारते, क्योंकि इंफॉर्मेशन इनको मिली थी, आतंकवादियों को तो नहीं मिली थी, लेकिन आतंकवादी इनसे तेज निकले। जब इन्होंने एंगेज करा तो इनको पता लग गया कि यहां पे ये भी है, मेजर भी है। इन्होंने मेजर को
एक आतंकवादी मारा, एक मेजर और एक सिपाही पाकिस्तानी फौज का, खत्म हो गया। तो मेजर आमिर अजीज, ये 29 साल का मेजर था, रेजिडेंट ऑफ सरगोदा, और सिपाही मोहम्मद आरिफ 27 साल का था, ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट का था। ये दोनों मारे गए हैं। और इसके पहले भी जो फेटल इंजरीज, फेटल मतलब वेरी सीरियस इंजरीज हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, वो सब मैं आपको बता दिया। 9 मारे गए थे कल परसों। और मोटरसाइकिल बॉर्न सुसाइड बॉम्बर, ये कल वाला मोटरसाइकिल बॉर्न सुसाइड बॉम्बर था। ये तो दूसरा मामला हुआ अभी जिसमें मेजर मारा गया ना। ये मेजर तो मारा गया, इनको खबर मिली कि भाई यहां पे आतंकवादी हैं, ठोको। मेजर साहब ने बोला कि ठीक है ठोको। मेजर साहब गए वहां पे, निपट गए मेजर साहब। ये मैं 2-3 मिनट आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान में हो क्यों रहा है। ये इशू क्या है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान ने बबूल का बीज बोया। बबूल का बीज बोया कि जब पेड़ बनेगा ये बबूल का बीज, तो ये भारत को कांटे चुभाएगा। अच्छा, बबूल का बीज कभी आइसोलेशन में नहीं उगता। जब बबूल का बीज उगता है तो फिर वो पेड़ बनता है ना, तो फिर काफी सारे पेड़ बबूल के आते हैं। अब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर तो ये सब होना हो गया बंद, लेकिन वो जो माहौल बनाया था इन्होंने पाकिस्तान में, जिहाद फी सबीलिल्लाह, काफिरों के गले काट दो, हिंदुओं को मार देंगे, लाल किले पे सब्ज परचम इंशाअल्लाह, ये सब तो हो गया, ये सब तो हो गया। लेकिन इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ तो जो इन्होंने करना था करा, वो भारत ने 99% मैनेज कर लिया है। अब इक्की दुक्की कभी चीज हो गई, भारत ने मैनेज कर लिया, राइट। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जहर फैल गया और पाकिस्तानी निपट रहे हैं भाई साहब दर्जनों के हिसाब से। ये खुद जो इन्होंने तंजीमें बनाई थी, कुछ कश्मीर के लिए, कुछ अफगानिस्तान के लिए, वही तंजीमें, वही टेरर ग्रुप्स इन्हीं को ठोक रहे हैं, इन्हीं को बजा रहे हैं दिन रात पूरी तरीके से। बिल्कुल तो लाशें बिछ रही हैं इनकी, और कोई इस पे बात नहीं कर रहा था, सब चुप। करें क्या? बीच बीच में इनका आसिम मुनीर जो है, जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यार एक सुरसुरी छोड़ देता है, बस ये सुरसुरी छोड़ देता है। ये कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अफगानिस्तान को बाज आना चाहिए, वरना मैं अफगानिस्तान की खिड़कियां खड़का दूंगा। मुनीर साहब हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो सर। एक बात बताओ, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आपका काम है मुल्क की दिफा करना, आपका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, रोज स्पीच देते हो। आपको भी इमरान खान वाला बुखार चढ़ गया। वो जब तक जेल में नहीं था तो यही काम करता था। वो डेली का डेली यूट्यूब पे बैठ जाएगा, या चलो वो तो सियासतदान है, उसका तो हक है। आप फौजी अफसर हो सर, आपको जेब नहीं देता है, आपको शोभा नहीं देता कि आप डेली के डेली मीडिया से कहीं ये फंक्शन, कोई स्पीच दी, कोई वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, 2-3-4 बार महीने में आपने कर दिया। आपका डेली यही काम है। उन माओं को कौन जवाब देगा, उन बीवियों को कौन जवाब देगा जिनके बेटे हैं, जिनके शौहर खत्म हो गए? मतलब योर जॉब इज टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप एंकर बन जाओ, टीवी एंकर, क्योंकि आपको उसी में खुशी मिलती है। डेली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कान वाला आपके यहाँ पे। तो यार पाकिस्तान के ये हालात चल रहे हैं और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। वही पाकिस्तान था जो इंडिया को कह रहा था कि यार इंडिया क्या है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया दहशतगर्दी फैलाता है, ये करता है, वो करता है। वो पाकिस्तान जो है ना आज देखो कितना जो है ना बदल चुका है, कितना ख़राब हो चुका है। बिल जो थे वो बिल की मार रहे थे और पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, बंदा करे तो करे क्या पाकिस्तान में। और इंडिया जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आसमान छू रहा है। जो है ना पहले चांद पे गया, अभी सूरज को जो है ना वो टारगेट कर रहा है। यार लेवल है। इंडिया जो है ना चुप रहा है और अपनी मेहनत पे डटा रहा है और आज देख लो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहिए। यार ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, चंद्रयान भी बहुत बड़ी मिसाल है। जब चंद्रयान 2 जब आया था तो सारे हंस रहे थे, मीम्स बना रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और जब चंद्रयान 3 ने इनको तमाचा मारा है, एक तमाचा, जो हंस रहे थे उनके लिए एक जोरदार तमाचा है कि यार अपनी मेहनत पे डटे रहे। उन लोग कुछ नहीं कहा, अपनी मेहनत पे डटे रहे और वो कर दिखाया। आज जो है ना चांद पे चला गया, अब सूरज की बारी है, सूरज को दिखा रहा है। और पाकिस्तान वो कंपनी नहीं बना सकते। तो ये एक जोरदार तमाचे हैं इंडिया के लिए और हमें बहुत सारा इंडिया से सीखना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, मैं उस पर ज़रूर यार
रिएक्ट किया करूँगा। बाकी रही इनकी बात, बहुत कमाल कमाल की ये वीडियोस बनाते हैं और बहुत अच्छा लगा यार, एक एक बात ये समझाते हैं क्लियरली, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।